हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ ऋषि आज आपके सामने एक नया वीडियो के साथ। आज मैं आपको बोलने वाला हूँ शू शेफ। शू शेफ क्या होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, शू शेफ बनने के लिए आपका कितना एजुकेशन चाहिए, आपका क्या क्या करना पड़ता है, कौन सा लेवल आपको पार करना पड़ता है, उसके बाद जाके आप शू शेफ बन सकता है। तो शू शेफ के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ गाइस वीडियो बिना स्किप किए देखते रहिए। आपको भी अगर शू शेफ बनना है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो प्लीज़ गाइस वीडियो में बने रहिए। तो गाइस शू शेफ क्या होता है? शू शेफ हो गया आपका एक फ्रेंच वर्ड है ये। तो चीफ ऑफ द किचन बोलता है, जो किचन में चीफ होता है आपका एग्जीक्यूटिव शेफ का नीचे होता है, तो उसे बोला जाता है शू शेफ। तो गाइस शू शेफ का जो काम होता है वो क्या क्या काम होता है, वो एक सुपरवाइजर पोस्ट है आपका। एक सीडीपी से जब आप नेक्स्ट लेवल जाते हो, सीडीपी होने के बाद जब आप नेक्स्ट लेवल जाते हो, उससे आपको शू शेफ बोला जाता है। आप जब तक सीडीपी लेवल आपका नहीं कंप्लीट करोगे तब तक आप शू शेफ नहीं बन सकता है। सीडीपी लेवल का क्लियर करके उसके बाद आप शू शेफ बन सकते हैं। शू शेफ बनने के लिए हमको कौन सा और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो शू शेफ बनने के लिए आपको मैक्सिमम में आपका एक डिप्लोमा या तो डिग्री आपके पास में कंपलसरी होना चाहिए, या अगर आपके पास में अगर कोई 5 स्टार होटल का, 4 स्टार 3 स्टार होटल का अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो, या आप कभी दूसरा जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, तब आप शू शेफ के लिए ऑलरेडी अप्लाई हो जाता है। और इस शू शेफ का पोस्ट में आने के लिए आपका डिप्लोमा या तो डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, या होटल मैनेजमेंट करके आ सकते हैं आप। बाकी आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका तो जेनुअनली कोई नॉर्मल एक क्वालिफिकेशन तो है ही है, स्कूल हो कॉलेज हो, तो ऐसा एक क्वालिफिकेशन का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा, आप शू शेफ के लिए और अप्लाई करने के लिए आपको कोई प्राइवेट से, आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे आपको प्राइवेट वो करने वाला आपका कोर्स सेंटर है, आप वहाँ से 2 इयर्स 3 इयर्स का डिप्लोमा या तो डिग्री का कोर्स कर सकते हैं। कोर्स करके आप शू शेफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हो गया शू शेफ का काम क्या होता है। जैसे कि शू शेफ आपका, जैसे कि एग्जीक्यूटिव शेफ हो गया, एग्जीक्यूटिव शेफ का नीचे आपका शू शेफ हो गया। कभी आपका एग्जीक्यूटिव शेफ छुट्टी पे है या तो लीव पे है, कहीं आपका कहीं गया है, उनको कहीं भेजा गया है, कुछ उनका ऑनर का, जैसे कि कई कई ब्रांच से होता है, किसी किसी ब्रांच पे आपका 2 3 4 ब्रांच होता है। तो 2 3 4 ब्रांच का क्या होता है, कभी कभार दूसरा ब्रांच पे भी एग्जीक्यूटिव शेफ को जाना पड़ता है, तो इस ब्रांच में आपका शू शेफ का रखा जाता है। तो एक्चुअली जो 5 स्टार होटल में शू शेफ को क्यों रखा जाता है? 5 स्टार होटल में शू शेफ को रखने का यही कारण है, जैसे मैं बता के गया कि एग्जीक्यूटिव शेफ का काम कोई भी हैंडल कर सके, उनके नीचे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपका शू शेफ वो काम को कर सकता है। जो एग्जीक्यूटिव शेफ जो काम करता है अपना, जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका जो मिशन होता है, उनका जो डेली रूटीन्स होता है, डेली ड्यूटी होता है, वो ड्यूटीज का पूरा जो कॉर्पोरेट होता है वो जो कर सकता है उनका काम, तो उनको ही बोला जाता है आपका शू शेफ। तो इसीलिए होटल 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में, आपका जो भी स्टार होटल होता है उन सब में आपको एग्जीक्यूटिव शेफ का नीचे आपका शू शेफ इसीलिए रखा जाता है। शू शेफ आपका क्या काम करता है? शू शेफ आपका ये भी काम करता है, जैसे मैंने बताया, आपका जो एग्जीक्यूटिव शेफ हो गया, एग्जीक्यूटिव शेफ कभी छुट्टी पे है या कभी दूसरा ब्रांच पे गया है, या उन्हें कभी दूसरा ब्रांच के लिए भेजा गया, तो उनके काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा ले सके, तो ये काम भी उनका करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शू शेफ ये नहीं बोल सकता है कि हाँ ये काम तो एग्जीक्यूटिव शेफ का है तो मैं क्यों करूँ, ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि उनका ये जिम्मेदारी है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ये एग्जीक्यूटिव शेफ जो जो काम करता है वो काम शू शेफ को करना पड़ेगा। दूसरा हो गया है आपका जो स्किल्स है, उनका स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। उनका स्किल्स में क्या क्या आता है, आपका खाना के बारे में, फूड के बारे में, फूड प्रिपरेशन के बारे में, फूड कोई भी एक डिश हो गया उनके बारे में उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोई सा भी कुजीन हो, वो इंडियन, चाइनीज़, तंदूर, कॉन्टिनेंटल, कोई भी कुजीन हो, हर कुजीन का फूड प्रिपरेशन के बारे में, हाइजीन, क्वांटिटी, उनका क्वालिटी पूरा उनके जानना बहुत ज़रूरी है। खाने के बारे में उसका A to Z पूरा प्रिपरेशन से लेके आपको पूरा इक्वल टू पूरा जानना आपका ज़रूरी है। शू शेफ को इतना नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हो गया है आपका, कभी कभार ऐसा हो जाता है जो गेस्ट होता है, कस्टमर होता है, वो आपको कभी कभार बहसबाजी में आ जाता है, कभी बोल देता है कि ये कौन सा सॉस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अराबिता सॉस कौन सा कुजीन में आता है, अराबिता सॉस का इसका स्टोरी क्या है, ये सॉस कहाँ से आया, ये सॉस कैसे बनता है, तो ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए, इनका स्टोरी वगैरह पता होना चाहिए, ये कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे हुआ, किस तरफ से हुआ, ये सब शू शेफ को पूरा पता होना चाहिए हर एक चीज़ का। तो जैसे कि खाने के बारे में उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए A to Z। जो होटल इंडस्ट्री में जितना भी खाना बनता है आपका सब कुछ नॉलेज होना चाहिए उनको, शू शेफ को। दूसरा हो गया आपका, जैसे ड्यूटी मैनेजमेंट हो गया, तो ड्यूटी मैनेजमेंट के बारे में भी शू शेफ को पता होना चाहिए कि कौन ड्यूटी में है, कौन ड्यूटी में नहीं है, और कल किसका छुट्टी है, कल किसका छुट्टी नहीं है, किसको छुट्टी देना है, किसको छुट्टी नहीं देना है।
दूसरा कैसे मैनेजमेंट किया जाए, तो कौन से लड़का को मैं कौन सा शिफ्ट में लगाना चाहिए, उसका काम कैसा है, उसका हाथ कैसा है, उस काम पे उसका रेंज सही है कि नहीं है, वो कैसे कर पा रहा है। जैसे कि कभी कभार होटल में पार्टी वगैरह के लिए भीड़ हो जाता है, तो क्या करता है, ऑर्डर एक रेंज से जल्दी जल्दी नहीं निकलता है, तो सूस शेफ को वो क्या होता है, वो स्किल्स उसके अंदर होना चाहिए कि वो कैसे क्विकली और बहुत ही जल्दी उस खाना को सर्व करके निकाल दे, उस रेंज से उस जो भीड़ हो रहा है उसको निकाल दे, जल्दी से जल्दी उसको उस खाना को मतलब हैंड ओवर कर दे कस्टमर के पास। तो ये उनके पास ये नॉलेज होना चाहिए, किस तरफ से करूं, कैसे करने से हमको जल्दी खाना पहुंचेगा कस्टमर के सामने, कौन सा ऑर्डर पहले लगाना चाहिए, कौन सा ऑर्डर बाद में लगाना चाहिए, किस तरफ से लगाना चाहिए, ये पूरा नॉलेज होना भी जरूरी है। दूसरा हो गया, आपको सूस शेफ का अंदर एक मोटिवेट होना चाहिए। जैसे कि मोटिवेट बोले तो कभी कभार किसी किचन का अंदर जितना भी स्टाफ होता है सब डीमोटिवेट रहता है, कोई कोई स्टाफ का कुछ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, कभी पर्सनल प्रॉब्लम। तो ये सब के बारे में भी जो सूस शेफ होता है वो उसको हमेशा मोटिवेशन में रखना चाहिए, क्योंकि जो सूस शेफ होता है वो अपने अंदर एक ऐसा प्रोफेशनल मोटिवेशन होना चाहिए ताकि उनकी बात सुन के वो जो भी अपने सामने वाले बंदे को कुछ बोलता है, वो अपने सामने वाला बंदा भी उनके बात सुन के मोटिव हो जाए, मतलब उनके बात सुन के उसको भी अच्छा लगने लगे, उसका बात सुन के वो सूस शेफ से इंस्पायर हो जाए, वो खुद सूस शेफ की तरफ एक प्रोफेशनल इंस्पायर होके रहे, इंस्पायर होके उनके जैसा रखे, उनके जैसा बातचीत करे, उनके जैसा कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाए। तो ऐसा एक मोटिव होना चाहिए सूस शेफ का अंदर। दूसरा, सूस शेफ के लिए आपको जो एक्सपीरियंस हो गया, उनको मैक्सिममली सीडीपी तक बनने के लिए आपको हर एक लेवल आना पड़ता है। जैसे सीडीपी का लेवल मैंने आपको बता के गया था, सीडीपी का जो एक्सपीरियंस हो गया मैक्सिमम आपका 5 से 7 साल का अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सूस शेफ के लिए भी आपका मैक्सिममली उतना एक्सपीरियंस होना जरूरी है, क्योंकि आप सीडीपी होने के बाद ही आप सूस शेफ का लेवल हासिल कर सकते हैं, वो भी एक सुपरवाइजर पोस्ट है। दूसरा हो गया, आप लोग हमेशा जो सूस शेफ है वो हमेशा टेक्निकल यूज करना चाहिए। जैसे कि टेक्निकल बोले तो आज के टाइम पे ये कुकिंग के बारे में बहुत सारे बुक्स वगैरह है, बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे ऐप्स वगैरह है, ये सब आपको फ़ोन में देखते रहना चाहिए, ये सब पढ़ते रहना चाहिए। उसको हर खाने के बारे में मोटिव होना चाहिए कि कौन सा खाना कैसे बनता है, किस तरफ से बनता है, कौन सा कुजीन है, कौन सा क्या है, कहाँ से आया, किस तरफ से आया, कहाँ से शुरुआत हुआ ये खाना, और उनको क्यों रखा जाता है होटल में, किस तरफ से रखा जाता है, उनका क्या क्या ड्यूटीज होता है, इन सब के बारे में उनका इंस्पायर होकर सब कुछ जानना उनको जरूरी है। दूसरा हो गया, जो बड़े बड़े स्टार प्रॉपर्टी हो गया, इन सब में आपको जो सूस शेफ को क्यों रखा जाता है, सूस शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ का को इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वो अपने जो खाना है वो खाना अपने गैस को सर्व करके गैस को सेटिस्फाई करा सके, ताकि उनके खाना खा के गैस भी सेटिस्फाई हो जाए, और दूसरा जो मालिक होता है, जो ओनर होता है होटल का, उनका महीना का जो इनकम है वो प्रॉफिट दे सके, इसीलिए सूस शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ को रखा जाता है। आपका छोटे मोटे रेस्टोरेंट में तो एग्जीक्यूटिव शेफ सूस शेफ नहीं रखता है, ज्यादातर बड़ी प्रॉपर्टी में रखता है, 4 स्टार 3 स्टार होटल में रखता है, 5 स्टार होटल में रखता है। तो इसी की वजह से रखा जाता है सूस शेफ को, ताकि वो अपने जो स्किल्स है, अपने जो अंदर जो टैलेंट है वो दिखा के अपने गेस्ट को सेटिस्फाई करे और मालिक को भी प्रॉफिट दे। दूसरा हो गया है, उनको हाइजीन के बारे में पता होना चाहिए, स्टोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितना स्टोर्स आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, कितना क्या बन रहा है, कितना क्या नहीं बन रहा है। स्टोर्स के बारे में उनको पूरा पता होना चाहिए। फूड टेम्परेचर के बारे में हर एक चीज़ पे नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ चाइनीज का कुछ बना रहा है, फ्राइड राइस बना रहा है, उनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जैसे कि कोई डीप फ्राई कर रहा है, डीप फ्राई का ऑयल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। उनके बाद कोई शैलो फ्राई कर रहा है, शैलो फ्राई का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना टेम्परेचर में शैलो फ्राई होता है, कितना टेम्परेचर में डीप फ्राई होता है, ये सब भी उसको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि उसके अंदर पे ये भी मोटिव रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। जैसे कि वो एक जगह से गुजर के जा रहा है, जैसे कि यहाँ से कहीं चाइनीज रेंज पे जा रहा है, तो उनको जाते जाते कभी डस्टबिन में कुछ दिख गया, तो वो सामान को, कौन सा सामान वहाँ पे कुछ फेंक दिया गया है, तो फेंकने की वजह से उनको पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो, जैसे कि मैंने डस्टबिन में गाजर मिला है मेरे को, तो फेंका हुआ, तो गाजर क्यों फेंका गया है, किसने फेंका गया है। जो फेंका गया है तो उनको तुरंत जाके ये सब चेक करना होता है कि हाँ, उनका दिमाग में पहले से रियलाइज होता रहना चाहिए कि हाँ क्यों फेंका गया, किस लिए फेंका गया, कहीं ये ड्यूटी लेट तो नहीं आ गया है, कहीं ये ड्यूटी कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, किसको कैसे क्या करना है। तो ये सब के बारे में उसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप तभी एक सूस शेफ बन सकते हैं। आपको सूस शेफ बनने के लिए सीडीपी जो लेवल है वो आपको पार करके आप एक सूस शेफ बन सकता है। फिर रेंज का प्रॉब्लम आ जाता है, तो रेंज के बारे में उनको जानना जरूरी है कि मुझे कौन सा रेंज पे किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, कौन सा रेंज पे कौन सा आदमी हायर करना है, कहाँ से हायर करना है, किस तरफ से हायर करना है।
तो कभी कॉमिस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो मुझे कौन सा कॉमिस यहाँ से निकालना चाहिए, दूसरा किसको कहाँ पे हायर करना चाहिए। कभी जो लाइन शेफ हो गया, लाइन शेफ कभी 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 प्रॉब्लम हो जाता है किचन का अंदर, तो लाइन शेफ कभी किसको निकालना चाहिए, किसको नहीं निकालना चाहिए, ये सब कभी उनको पता होना चाहिए। कौन से टाइम पे किसको ड्यूटी लगाना है, ड्यूटीज नहीं लगाना है, तो यही सब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यही सब उनका ड्यूटीज होता है करना। तो जो सू शेफ का जो मेन डिस्क्रिप्शन है यही है, रेस्ट पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि कभी कभार किचन में इतना भीड़ हो जाता है, इतना आपका भीड़ हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कोई कोई शेफ ऐसा होता है उस काम को छोड़ के उसी टाइम निकल जाता है, छोड़ देता है अपने रेंज को। तो उनको भीड़ में काम करना आना चाहिए, भीड़ में काम करना उसको मतलब उस टाइम पे उस भीड़ का सिचुएशन को कैसे हम निकाल के हम दूसरे रेंज पे पकड़े, कैसे भीड़ का सिचुएशन को निकाल के हम यहाँ से रिलीफ हो जाए। तो ऐसे भीड़ पे काम आना चाहिए। जब कोई ऐसा किचन का अंदर जब स्टाफ लोग होता है इस तरफ से कोई बातें करता है, इतना भीड़ है, ये है, वो है, तो उनको मोटिवेट करना आना चाहिए, उनको डीमोटिवेट नहीं कराना है, उनका यही काम है। मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं फिर मिलूंगा एक दूसरा वीडियो के साथ।